आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही मेडिसिनल बेनिफिट वाला प्लांट या ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं नीम का पेड़। नीम का पेड़ हम सभी को पता है कि इसके कितने मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा और इसका हम लोग आज जानते हैं। पेड़ को देखिए, अगर हम इसके स्टार्ट करते हैं इसके जड़ से, तना, ब्रांचेस, पत्तियाँ, फल, तो इसका हर पार्ट उपयोगी है। अगर हम देखें इसका छाल, तो छाल भी क्या करता है कि अगर हम छाल को हाथ से बस टच करें और ये छाल हमारे हाथ में इस तरीके से आ जाए, इसको हम पत्थर के ऊपर बस थोड़ा सा रगड़ दें और इसका जो पेस्ट आए उसको अगर गर्मी के मौसम में जो थोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं लोगों को, उसके ऊपर अप्लाई करने से ऑटोमेटिकली 1-1.5 डे के अंदर वो सूखने लग जाता है। और यही अगर आप कोई इंग्लिश मेडिसिन लाएंगे तो उसको भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन इसका पाउडर या पेस्ट बना के किसी भी फॉर्म में अप्लाई कर दिया जाए तो बहुत ही जल्दी वो हीलिंग करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके लीव्स का, तो लीव्स की तो क्या बात है। अगर 2-3 टेंडर लीफ, 2-3 नहीं 5-6-8-10 लीफ खाया जा सकता है, जो खाने में हल्का सा कड़वा टेस्ट आता है, लेकिन इसको अगर हम खा लें तो हमारे बॉडी में जो इसके बीपी के और ब्लड शुगर लेवल जो आजकल लोगों का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इस समय पे यंगस्टर्स में भी देखिए 20-25, मतलब इसका कोई एज लिमिट नहीं रहा कि अब इनको बीपी इस उम्र में हो गया तो शुगर लेवल उनका अनकंट्रोल्ड रहेगा इस पर्टिकुलर एज में। किसी भी एज में कुछ भी हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो लिविंग स्टाइल हो गया है वो नेचर से बहुत दूर होता जा रहा है। हम लोग नीम के पत्ते को अगर खाने को कहो तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि बहुत कड़वा है, तो वो कंज्यूम भी नहीं करना चाहेंगे। तो ये हमारी दूरी बनती जा रही है प्रकृति के साथ, और यही है हमारे शरीर में डिफरेंट तरह के जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपके सामने जो नीम की पत्ती है देखिए, तो पत्ती तो आप खा ही सकते हैं, उसके पास में उसका जो स्टेम पतला सा होता है इसको हम तोड़ के दातून कर सकते हैं। मेरे ससुर जी हमेशा इस नीम की दातून का ही उपयोग करते हैं अपने दांत को साफ़ करने के लिए। और हम देखते हैं कि उनके उम्र के और जो लोग जो आपके और भी पेस्ट आते हैं मार्केट में उनको यूज़ करते हैं वर्सेस ये नीम की दातून, तो उनके सारे के सारे दांत वैसे ही रखे हुए हैं। उनका मतलब उनकी एज अभी 80+ हो गई है, बट उनको दांत के दर्द की या दांत उखड़वाने की ऐसी समस्याओं का कोई भी केस नहीं आया कि जब उनके दांत में कोई भी दर्द हो। फिर उसके बाद ये देखिए वाइट फ्लावर्स जो है इस पौधे के ऊपर, तो इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का जो बड है ना, ये एक फ्रूट बनेगा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निबौरी। निबौरी की उपयोगिता क्या है कि जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लोग इसको पहले सुखा लेते हैं और फिर अनाज, जैसे अभी गेहूं का सीज़न है, लोगों के घर में गेहूं कट के आएगा, अब उनको बाहर से कोई इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं है। वो क्या करेंगे, इसी प्लांट से जब ये पौधा इसमें ये फल बनेगा और ये पकेगा, इसको निबौरी, तो वो क्या करते हैं इसी को ड्राइड फॉर्म में अपने अनाज के भीतर रख देते हैं, एक पॉलीथीन में डाल के, या तो जो भी उनका अपना स्टाइल है उसमें करके पत्तों को भी डाल दिया जाता है। ये जो नीम के पत्ते हैं इनको सुखा करके लोग अनाज के अंदर डाल देते हैं, तो मॉइस्चर भी, जब इसमें मॉइस्चर नहीं रहे तो बैक्टीरियल ग्रोथ को 100% कंट्रोल करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं छाल की उपयोगिता तो पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए अंदर की तरफ, यहाँ देखने से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो पेड़ भी है तो 1-2 साल का पुराना नहीं है। इसका मतलब एवरेज लाइफ ये 35 to 40 ईयर्स ऑफ एज का ये ट्री है, जिसको कट किया गया है। कट इसलिए किया गया कि ये बहुत बड़ा हो गया था और कुछ भी मतलब ये हिंड्रेंसेस थोड़ा क्रिएट कर रहा था आने जाने के लिए, जो भी लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए इसको काटना ज़रूरी हो गया था। और उसी पेड़ का ये एक और पार्ट है, ये जो है स्टेम, जिसको हम लोग गर्त बोलते हैं, मतलब ये इसका ऐसा पार्ट है कि देखिए कितना इजीली इसके ऊपर से बार्क निकल रहा है, और ये एकदम सॉलिड लकड़ी, इसमें मतलब जैसे होता है ना कि हमारी होलो लकड़ी होती है वो बजता है, इसको आप देखेंगे तो ये 100% कंप्लीट है, एकदम टाइट है, कंडेंस्ड फॉर्म में है। इसमें कहीं भी कोई भी शिनाख्त नहीं है कि आप इसको अलग कर दीजिए किसी भी तरीके से। और ये जो इसका सर्कल है वो दिखाता है इसका एज, जितना पुराना पेड़ हो जाता है उतना ही ज़्यादा ये बड़ा इसके अंदर सर्कल आ जाता है, जिसको हम लोग पढ़ते होंगे साइंस में भी कि कार्बन डेटिंग के थ्रू किसी भी ट्री का एज निकाला जाता है। तो वो यही प्रोसेस होता है, इसी तरीके से उसमें ये जो बन जाते हैं, सर्कल्स बन जाते हैं, तो इस सर्कल को देख करके साइंटिस्ट लोग अपने इंस्ट्रूमेंट से ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना हो गया है। तो ये हुए इसके बेनिफिट्स, मतलब नीम के पेड़ का हर एक पार्ट
स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टू उसका जो टॉप ब्रांच है, हर एक पार्ट उतना ही उपयोगी है।